अब हम तस्करा करेंगे रुकन नंबर 4 का, खुदा के पैगंबरों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम में पैगंबरों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई कौम या उम्मत जहां हमने हिदायत देने वाला नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। लेकिन जितने भी हिदायत देने वाले आए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत, अपनी ग्रोह के लिए आए, और जो पैगाम वो लेके आए सिर्फ महदूद था एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में, सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीर, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के। लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। ये खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है, और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराना में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है, जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते हैं उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह दायर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए।
चूंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में